नमस्कार, प्रणाम, सियामान। एक बार फिर से स्वागत है आपका भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज के बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की सीरीज़ के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन का रोल डाउन करके पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे क्लिक करके आप पार्ट 1 जरूर देखना और देखकर आप भी भगवान श्री नागराज के रूप को धन्य धन्य हो जाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं भगवान श्री नागराज की इस धर्म यात्रा को थोड़ा और आगे। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज ने चिन्याली से हंसते खेलते नाचते गाते विदाई ले ली थी और यह पहली बार था जब भगवान श्री नागराज सैनी देहरादून आए थे। हालांकि मैंने ये सुना है कि भगवान श्री नागराज का छत्र प्राचीन समय में जब एक साम्य बना था तो वह देहरादून बनने के लिए आया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज का जो डोली का पूरा विग्रह है पालकी का, वो पहली बार देहरादून आया था। और ऐसे में जब भगवान आए थे अपने सभी प्रिय भक्तों के यहाँ भगवान थोड़ा थोड़ा समय के लिए गए थे और अंत में भगवान ने बिष्ट राजपुत्र सलाणों के यहाँ एक दिन का डेरा डाला था। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराजा जब अपने रथ से उतरे तो भगवान की पालकी पर भगवान के कुछ पुजारी चमड़ सेवा देने लग गए, कुछ घंटी बजाने लग गए और कुछ शंखनाद की ध्वनि से भगवान को याद करने लग गए। कुछ पुजारी बंधु धार्मिक नाग स्तोत्रम भगवान श्री नागराज श्री कृष्ण के मंत्रोच्चारणों से भगवान को याद करने लग गए। दास बंधु भी चांदी के ढोल के 16 स्वरों के साथ और 64 सूर्या नगारा के साथ भगवान का ध्यान करने लग गए। विश्राजपुत्र सलाणों के यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई थी वे भी मंगल गीत गा के श्री शेम नागराजा का उन्हें याद करने लग गई। लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिस भी साधन, जिस भी तरीके से, जिस भी माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर सकते थे वे प्रकट करने लगे। जो प्रकट नहीं कर पा रहे थे वे शांत रूप में ही भगवान को याद कर रहे थे। जब भगवान ने सभी का प्यार देखा, सभी का प्रेम देखा, भगवान ने अपने पश्च पर अपना अवतरण दे दिया। जब भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज की पालकी की विग्रह की आरती हो गई थी, माता भगवती भवानी भुवन भुवनेश्वरी की आरती हो गई थी, महामंत्री या कहीं महावीर सिद्धरमोला की आरती हो गई थी, चांदी के ढोल की आरती हो गई थी, तो माता भगवती भुवन भुवनेश्वरी ने अपने शक्ति त्रिशूल में विराजमान होकर देवांश के रूप में और भगवान श्री कृष्ण नागराज ने अपने चांदी के ढोल पर विराजमान होकर अपना रास्ता खाली करने को कहा और सीधा रास्ता बनाया घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। जब सभी भक्तों ने भगवान श्री नागराज के लिए रास्ता छोड़ दिया तो भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज का अपने मुख्य पश्च पर अवतरित हो गए।
जब भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज ने अपने निशानों द्वारा सभी को आशीर्वाद दे दिया तो भगवान अपने स्थान पर बैठ गए। तो सभी लोग भगवान से भेंट करने लगे। कुछ भगवान को श्रीफल चढ़ाते, कुछ भगवान को पुष्प चढ़ाते, और जिस भी प्रकार में वो भगवान को भेंट दे सकते थे वे भगवान को देने लगे। और अब समय था पूजा का, और पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज के नृत्य का। सभी चिन्याली गांव के वासी जो भी किसी कारणवश देहरादून में रहते हैं वे भी वहां पर इकट्ठे हो गए। और हो भी क्यों ना, आखिर उनके इष्ट देवता पहली बार देहरादून उनकी भूमि में आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज का चांदी का ढोल अपनी ध्वनि देने लग गया और भगवान श्री नागराज का अद्भुत नृत्य देख के सभी लोग खुश हो गए। भगवान श्री नागराज को नचाते नचाते वे खुद कब नाचने लग गए उन्हें पता ही नहीं लगा। अगले दिन सबके जहन में ये बात थी, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर आगे बढ़ना था, तो सभी लोगों ने नहा धुलकर भगवान श्री नागराज की पूजा के स्थल पर पहुंच गए। और पुजारी बंधुओं ने भगवान श्री नागराज की पूजा लगा दी। और पूजा लगाने के बाद भगवान श्री नागराज ने जिसको जो आदेश देना था भगवान ने सभी को आदेश दे दिया। देर बाद जब भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराजा अपने अगले पृष्ठ पर अवतरित, भगवान ने उस घर के किलों को कस दिया। भगवान श्री नागराज अपने चांदी के ढोल के 16 स्वरों पर नृत्य करने लगे। भगवान के नृत्य को हम कभी समझ ही नहीं पाते, और आखिर समझ भी कैसे सकते हैं। वो नृत्य देवताओं के देश का नृत्य है। हम लोग गंगा के किनारे रहते हैं तो हम लोगों को गंगाड़ी लोग कहा जाता है। और गंगाड़ी में एक रिवाज है, जो गंगाड़ी देवी देवता, जो प्रधान देवी देवता गंगा किनारे के होते हैं, जब वे अवतरित होते हैं तो वे वहाँ के लोगों के कंधों पर नाचते हैं। और इसी क्रम में भगवान श्री नागराज जब अपने पृष्ठों पर अवतरित हुए, भगवान श्री नागराज कंधों पर नाचने लग गए, लगाने लग गए भगवान की जशीली छाड़ी।
गाड़ी लगाने के बाद जब सारे दैवीय काम हो चुके थे, तो अब था बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए प्रस्थान करने का समय। लेकिन जैसा मैं हर समय कहता हूँ कि समय हम लोग नहीं जानते हैं, देवताओं का समय। तो भगवान श्री नागराज अपने चांदी के ढोल पर अवतरित होकर, भगवती के शक्ति त्रिशूल पर माता शक्ति अवतरित होकर और पालकी पे अवतरित होकर सभी को अंतिम बार अपना आशीर्वाद देकर भगवान यह तय करने लग गए कि आप मेरा आशीर्वाद ले लीजिए और अब मैं बढ़ता हूँ अपने धर्म यात्रा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज अपने रथ पर विराजमान हो गए और जितने भी लोग इस यात्रा के साथी थे वे भी अलग अलग वाहनों पर विराजमान हो गए। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े श्रीनगर के थ्रू भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन किए। रात्रि में हम पहुंचे गौरीकुंड। हम गौरीकुंड किस प्रकार पहुंचे, तो गौरीकुंड वो स्थान था जहां पर भगवान श्री नागराज की पालकी पर मैंने पहली बार कंधा लगाया था। जरूर वो पार्ट देखना और वो पार्ट हम डिसाइड करेंगे और आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय छत्रधारी नागराज।